अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहबाज खान आपका फिर से एक बार खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं एमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने। जैसा कि आपको पता है, हम सेकंड ग्रेड का बैच कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड के बैच को हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफत और हर्फ, जिसे कहते हैं कलमा। कलमा कलमा। तो आज का हमारा नया टॉपिक है कलमा। कलमा आज का हमारा टॉपिक है कलमा। तो कलमा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। हमारे मुंह या जबान से जो कोई लफ्ज या आवाज जाहिर होती है उसे कलमा कहते हैं। हमारे मुंह या जबान से जो कोई भी आवाज जाहिर होती है उसे कलमा या लफ्ज, कलमा और लफ्ज एक ही बात है, कलमा या लफ्ज एक ही मायने हैं, कलमा या लफ्ज कहते हैं। हमारे मुंह या जबान से जो कोई भी आवाज जाहिर होती है उसे क्या कहते हैं, कलमा या जबान कहते हैं। जैसे रोटी, ओटी, रोटी के साथ ओटी बोलते हैं ना, कपड़ा, रोटी, ओटी, कपड़ा, सपड़ा। इस तरीके से हम चाय वाय, इस तरीके से हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रोटी, वोटी, कपड़ा, सपड़ा, चाय वाय वगैरह। तो इसमें देखो, रोटी असल लफ्ज है तो इसे कहते हैं मौजू। रोटी असल लफ्ज है तो इसे क्या कहते हैं, मौजू कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, महमल, जो साथ में इस्तेमाल होता है लेकिन उसका कोई मायने नहीं होता, उसे कहते हैं महमल। तो मौजू और महमल, कपड़ा और सपड़ा में मौजू क्या हो जाएगा, कपड़ा, मौजू, और सपड़ा क्या हो जाएगा, महमल। ऐसे चाय वाय में चाय मौजू और वाय महमल। हम साथ में, क्योंकि हम जबान को जल्दबाजी बोलने के साथ, जल्दबाजी से जब बोलते हैं तब हम ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रोटी, ओटी, कपड़ा, सपड़ा, चाय वाय वगैरह। तो जो असल लफ्ज होता है उसे कहते हैं मौजू, और जो उसके साथ इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जिसका कोई मायने नहीं होता उसे कहते हैं महमल। जैसे ओटी, ओटी क्या होती है, कुछ नहीं होती। वाय क्या होती है, कुछ नहीं होती। सपड़ा क्या होता है, कुछ नहीं होता। इस तरीके से आ रहा समझ में। तो हमारे मुंह या जबान से जो कोई आवाज निकलती है उसे कलमा या लफ्ज कहते हैं। मायने के एतबार से, अर्थ के आधार पर कलमे के दो होते हैं, एक मौजू होता है, एक महमल होता है। मौजू यानी वो जिसके मायने होते हैं, महमल यानी वो जिसके मायने नहीं होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, कलमे की अकसाम। हम पढ़ रहे हैं कलमा, पढ़ रहे हैं हम, और हम पढ़ रहे हैं कलमे की अकसाम। तो देखो, कलमे की 3 अकसाम होती हैं। कितनी अकसाम होती हैं, 3 अकसाम होती हैं। कौन कौन सी, इस्म, दूसरा फेल और तीसरा हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ, कलमे की 3 अकसाम होती हैं। कौन कौन सी, पहली है इस्म, दूसरा है फेल और तीसरा है हर्फ। अब आप कहेंगे कि इसमें ज़मीर और सिफत कहाँ गए, ज़मीर और सिफत कहाँ गए। जो अभी अभी कक्षा 12th की बुक थी उसमें, जो राजस्थान बोर्ड में चल रही थी, उसमें कलमे की 3 ही अकसाम मानी गई हैं। कौन कौन सी, इस्म, फेल और हर्फ। जबकि एक चीज होती है अज्जाए कलाम, अज्जाए कलाम। अज्जाए कलाम यानी जुमले में, अज्जाए कलाम क्या होते हैं, जुमले में आने वाली
जुमले में आने वाली चीज़ों और उनके कामों की जो खुसूसियात ज़ाहिर करते हैं अज़्ज़ाए कलाम कहलाते हैं। जुमले में आने वाली चीज़ों और उनके कामों कामों के वगैरह की खुसूसियात बताने वाले लफ्ज़ को ही क्या कहते हैं? अज़्ज़ाए कलाम। जैसे अज़्ज़ाए कलाम कौन कौन से होते हैं? जैसे इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़त और हर्फ। इस्म, फ़ेल, सिफ़त और हर्फ। तो ये हो गए अज़्ज़ाए कलाम। ये तो हो गए कलाम की अक़साम 3 है। इस्म, फ़ेल और हर्फ। कलाम की अक़साम कितनी है? 3 है। कलाम की अक़साम कितनी हैं? 3 है। कौन कौन सी? इस्म, फ़ेल और हर्फ। जबकि अज़्ज़ाए कलाम जुमले में आने वाली चीज़ों और उनके कामों के नामों की खुसूसियात बताने वाले अल्फाजों को हम क्या कहते हैं? अज़्ज़ाए कलाम कहते हैं। जैसे इस्म है, ज़मीर है, फ़ेल है, सिफ़त है और हर्फ है। अब हम इन सब के बारे में एक एक बार पढ़ेंगे और हमसे आने वाले क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछे जाएंगे उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इस्म। क्या पढ़ रहे हैं हम? इस्म। इस्म यानी संज्ञा। इस्म यानी संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या कैफियत यानी भाव को प्रदर्शित करने वाला नाम ही क्या है? इस्म है। किसी भी जगह, किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। तो इस्म की डेफिनेशन क्या हो गई? किसी भी शख्स, जगह, चीज या कैफियत यानी भाव के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म कहते हैं। किसी भी शख्स, जगह, चीज या कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म यानी संज्ञा। इस्म यानी क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा यानी सीधा सा संज्ञा का अगर एक शब्द में पूछा जाए संज्ञा का मायने क्या होते हैं, तो संज्ञा के मायने होते हैं नाम के। किसी भी चीज, किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे कि राशिद एक शख्स का नाम है, राशिद। राहिल एक शख्स का नाम है। जगह जयपुर, गंगापुर। जयपुर है, गंगापुर है, उदयपुर है, जो भी है। चीज पेन है, कॉपी है, कापी, कलम वगैरह है। कैफियत यानी सर्दी, भाव सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, दर्द है, खुशी है, दर्द है, खुशी है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। ये बड़ा ही मामूली और बहुत ही आसान सवाल है और ये बचपन से हम कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसमें कोई खास परेशानी नहीं है। अब देखते हैं हम संज्ञा के प्रकार, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस्म की अक़साम।
इसम की अक़साम। ठीक है, इसम की अक़साम। तो सबसे पहले है हैयत या बनावट के एतबार से। बनावट, बनावट के एतबार से इसम की अक़साम। ठीक है, दूसरा है मायने के एतबार से इसम की अक़साम। मायने के एतबार से इसमें अक़साम। तीसरा है तादाद के एतबार से इसम की अक़साम। चौथा है जिन्स के एतबार से, जिन्स यानी मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से इसम की अक़साम। यहां तक आ रहा समझ में? इसम के अक़साम पढ़ रहे हैं हम, इसम की किस्में पढ़ रहे हैं, हैयत या बनावट के एतबार से, मायने के एतबार से, तादाद के एतबार से और जिन्स के एतबार से चौथा। ठीक है, अब हैयत या बनावट के एतबार से पहले पे चलते हैं। बनावट के एतबार से बनावट के एतबार से इसम की अक़साम, से इसम की अक़साम। हैयत या बनावट के एतबार से इसम की अक़साम। हैयत या बनावट के एतबार से इसम की 3 अक़साम होती हैं। कितनी होती हैं? 3। कितनी होती है भैया? 3। कौन कौन सी? पहला है जामिद, इसमें जामिद। दूसरा है मस्दर। तीसरा है मुश्तक। मुश्तक, इसमें जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद, मस्दर, मुश्तक। हैयत या बनावट के एतबार से इसम की 3 अक़साम होती हैं। इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। आपसे पूछेगा हैयत या बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में होती हैं, तो 3 होती हैं। इसमें जामिद, मस्दर, मुश्तक। अब पहले को हम देखते हैं। जामिद, इसमें जामिद क्या होती है? वो इसम जो खुद तो किसी से ना बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज बना हो। ना ही वो इसम जो ना तो खुद किसी से मिलकर बना हो, ना ही इससे कोई दूसरा लफ्ज बना हो, उसे कहते हैं इसमें जामिद। जामिद यानी पक्का, मजबूत। ठीक है, तो जामिद जमा हुआ जिससे कोई ना लफ्ज दूसरा बना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, कलम, कापी, रेलगाड़ी तो मिल जाएगा। कलम है, कापी है, वगैरह है। तो ये क्या है? इसमें जामिद है, यानी इनसे कोई ना तो दूसरा लफ्ज बना है, ना ही इनसे कोई दूसरा लफ्ज बना है। जैसे घर है, असलम है,
वगैरह वगैरह, यानी जो वो इसम जो ना तो खुद किसी लफ्ज से मिलकर बना हो ना ही इनसे कोई दूसरा लफ्ज बना हो, वो इसमें जामिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जामिद कहलाते हैं। जैसे है कलम है, कापी है, घर है और असलम है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा इसमें मस्दर, वो इसम जो खुद तो किसी से मिलकर नहीं बना हो मगर इससे दूसरे लफ्ज बने हों, इसमें मस्दर कहलाता है। वो इसमें जो खुद तो किसी से नहीं बना हो मगर इससे दूसरे लफ्ज बनते हों। जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, ठीक है। अब इनसे क्या क्या बने हैं? तो इनसे बने हैं साहब, लिखना से लिखाई, लिखना से बना लिखाई, पढ़ना से बना पढ़ाई, दौड़ना से बना धावक, ठीक है। तो इस तरीके से वो लफ्ज जो खुद तो किसी से नहीं बने हों बल्कि दूसरे लफ्ज इनसे बने हों, वो क्या कहलाते हैं? मस्दर कहलाते हैं। मस्दर की एक पहचान अलामत क्या है कि मस्दर के आखिर में आता हमेशा ना, मस्दर के आखिर में हमेशा ना आता है और इस ना को हटा देंगे तो वो एक अम्र बन जाएगा, हुक्म बन जाएगा। जैसे लिखना में से ना हटा दिया तो लिख, पढ़ना में से ना हटा दिया तो पढ़, दौड़ना में से ना हटा दिया तो दौड़, ये एक हुक्म बन गया, एक अमर बन गया। तो मस्दर की अलामत क्या है? मस्दर की अलामत है कि मस्दर के आखिर में हमेशा ना आता है और ना हटा दें तो फिर क्या बनता है? एक हुक्म बन जाता है, एक अमर बन जाता है। आ रहा है यहां तक समझ में? मस्दर हो गया। तीसरा है मुस्तक। मुस्तक जो वो लफ्ज जो मस्दर से बना हो मुस्तक कहलाता है। वो लफ्ज जो मस्दर से बना हो मुस्तक कहलाता है। जैसे लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से धावक वगैरह जो लफ्ज बने हैं वो इस तरीके से ये हो जाएगा। हंसना से हंसोड़ होता है ना, हंसोड़ वगैरह। तो इस तरीके से इसमें बनावट या हैयत या बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में होती हैं: जामिद, मस्दर, मुस्तक। इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुस्तक। इसमें जामिद वो इसम है जो खुद तो किसी से नहीं बना हो ना ही इससे दूसरे लफ्ज बने हो, तो वो तो कहलाता है जामिद। जैसे कि कलम, कापी, घर, असलम। मस्दर वो है इसम है जो खुद तो किसी से नहीं बना हो लेकिन इससे दूसरे लफ्ज बने हो, तो ये क्या कहलाता है? मस्दर कहलाता है। जैसे लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से धावक, हंसना से हंसोड़ वगैरह। और मुस्तक जो मस्दर से बनकर आया है लफ्ज वो ही मुस्तक कहलाता है। वो लफ्ज जो मस्दर से मिलकर बना हो तो मुस्तक कहलाता है। जैसे कि लिखाई, पढ़ाई, धावक और हंसोड़। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। इसम की अक़साम बनावट के एतबार से एक हो गया। दूसरा देखते हैं हम मायने के एतबार से। यहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा हम देख रहे हैं मायने के
एतबार से इस्म की अक़साम। मायने के एतबार से इस्म की अक़साम और मायने के एतबार से इस्म की दो अक़साम होती हैं। कितनी अक़साम होती हैं? दो। कौन कौन सी? पहली है इसमें ख़ास। इसमें ख़ास या इसी का दूसरा नाम है इसमें मारफा। इसमें ख़ास या इसमें मारफा। दूसरी जो है वो है इसमें आम या इसी का दूसरा नाम है नकरा। इसमें नकरा। ठीक है। मायने के एतबार से इस्म की दो अक़साम होती हैं, इसमें ख़ास और इसमें आम, इसमें मारफा या इसमें नकरा। यहां तक आया समझ में? इसमें ख़ास के मायने होते हैं किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, जबकि किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। जैसे इसमें ख़ास किसे कहते हैं? इसमें ख़ास किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, जबकि किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। अगर ये अपन हिंदी में देखें तो ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा। और ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक या जातिवाचक, समूहवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी। हम देख रहे थे मायने के एतबार से इस्म की अक़साम। मायने के एतबार से इस्म की अक़साम। मायने के एतबार से इस्म की दो अक़साम होती हैं। इसमें ख़ास और इसमें आम। ख़ास का नाम दूसरा था मारफा और इसका दूसरा नाम था नकरा। ठीक है। किसी ख़ास शख्स, जगह, चीज़ के नाम को किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, जबकि किसी आम शख्स, जगह
या चीज के नाम को इसमें आम कहते हैं। ठीक है, यहां तक आया। तो इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, किसी खास शख्स, जगह, चीज के नाम को इसमें इसमें खास या आम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे असलम, कासिम, में जयपुर। जयपुर एक खास शहर का नाम हो गया, जयपुर। ठीक है, जगह है चीज, चीज में लें तो कुरान, कुरान एक किताब का, खास किताब का नाम हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में, बाइबल वगैरह। तो किसी खास शख्स, जगह, चीज के नाम को तो इसमें खास या इसमें मार्फा कहा जाता है, जबकि किसी आम शख्स या असलम जैसे लड़के, बच्चे, शहर, किताब वगैरह, यानी एक ग्रुप के लिए जो इस्तेमाल होता है वो तो इसमें आम कहलाता है। जबकि किसी एक व्यक्ति की विशेष के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष, शख्स विशेष, जगह विशेष के या चीज विशेष के नाम के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसे इसमें खास कहा जाता है और इसे इसमें आम कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम इसमें खास और इसमें आम। इसमें खास में से आपसे हर बार पिछली सेकंड ग्रेड में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें खास। अब पढ़ेंगे हम इसमें खास, इसमें खास। इसमें खास, तो इसमें खास अभी अभी हमने देखा, इसमें खास किसे कहते हैं? किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को, खास शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें खास कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसमें खास के प्रकार, इसमें खास की अकसाम। इसमें खास कितने अकसाम में, कितने अकसाम की होती है, कितने प्रकार की होती है? तो ये इसमें आम खास होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की भैया? 5। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा जा चुका है कि इसमें खास की कितनी अकसाम होती है? तो 5 होती है, 5 होती है, 5 होती है। ठीक है, कौन कौन सी? पहली है खिताब, दूसरी है लक़ब, तीसरा है उर्फ, चौथा है तखल्लुस, और 5वां है कुन्नियत। ठीक है, कौन कौन सी? खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस, कुन्नियत। खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस, कुन्नियत। खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस, कुन्नियत। ये 5 आपके समझ में आ गई होंगी। खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस और कुन्नियत। खिताब किसे कहते हैं? लक़ब किसे कहते हैं? उर्फ किसे कहते हैं? तखल्लुस किसे कहते हैं? कुन्नियत। इनसे आप वाकिफ होंगे, नहीं है तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो देखें, सबसे पहली है खिताब। खिताब, बादशाह, किसी बादशाह या सरकार के द्वारा, के जरिए दिया जाने वाला नाम, या जाने वाला नाम। इसमें के मायने क्या होते हैं? नाम के दिया जाने वाला नाम ही क्या कहलाता है? इसमें खिताब कहलाता है। क्या कहलाता है? खिताब कहलाता है।
खिताब कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, जैसे सर अल्लामा इकबाल का है मलिकुश शोरा, मलिकुश शोरा जो का है बहुतों को मिला है मलिकुश शोरा। तो सर का खिताब यानी सरकार की तरफ से, वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा सर किसका खिताब है, मलिकुश शोरा किसका खिताब है, वो आपसे पूछेगा खिताब में किसकी तरफ से नाम दिया जाता है। तो सरकार की तरफ से, बादशाह की तरफ से एजाजी के तौर पे, इज्जत के तौर पे, इज्जत बढ़ाने के तौर पर जो नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है खिताब। खिताब यानी उपाधि। दूसरा हो गया लक़ब। दूसरा है लक़ब। लक़ब क्या होता है? तो लक़ब वो नाम जो समाज के द्वारा इंसान को दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? समाज के द्वारा। किसके द्वारा? समाज के द्वारा, है ना। एजाजी के तौर पर समाज के द्वारा जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लक़ब कहा जाता है। जैसे कि कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम हैं, कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है अल्लाह की तलवार, है ना, कलीमुल्लाह। और इब्ने मरियम, मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मिर्जा नौशा का यानी होता है जवाई, तो मिर्जा नौशा गालिब को कहा जाता है। आपसे पूछेगा ही नहीं कि ये किसका लक़ब है, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे सीधा से पूछेगा लक़ब किसके द्वारा, लक़ब में इंसान को किसके द्वारा वो नाम दिया जाता है। तो समाज के द्वारा। खिताब में किसके द्वारा दिया जाता है? तो बादशाह या सरकार के द्वारा। उर्फ। लक़ब के बाद तीसरा है उर्फियत। आप सबकी उर्फियत कुछ ना कुछ होगी। देखते हैं, अभी देखो कितने हंसी की है। किसी शख्स को घर पर मोहब्बत या हिकारत की वजह से पड़ा हुआ नाम, वजह से दिया गया नाम, ठीक है। किसी शख्स को घर पर मोहब्बत की वजह से या हिकारत की वजह से दिया गया नाम, जैसे कि गुड्डू, प्यार से देते हैं ना अपन, कहते हैं ना गुड्डू, सोना, है ना, बाबू, जो भी है। और हिकारत की वजह से जैसे कोई काला है तो कल्लू, है ना, कल्लू वगैरह, जो दूसरे नाम, बिगड़े हुए नाम। हमारे घर पे सभी के या दोस्तों में स्कूलों के नाम तो अजीब गरीब होते थे। स्कूलों में तो यार दोस्त कुछ भी नाम रख दिया करते थे। तो वही ऐसे ही उर्फियत, वो नाम जो कि इंसान को मोहब्बत या हिकारत की वजह से मिलता है, वो उर्फ कहलाती है। चौथा है तखल्लुस। तखल्लुस वो नाम जो शायर अपनी शायरी में और मुसन्निफ, लिखने वाला, राइटर, मुसन्निफ, अदीब या मुसन्निफ या अदीब अपनी नस्र में इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तखल्लुस। जैसे कि ज़ौक़। अब तखल्लुस का एक निशान होता है ये वाला, ये एक बत का निशान है, बत का निशान है। ज़ौक़, इकबाल, अल्लामा इकबाल का है ना, इकबाल
तो इस तरीके से ये तखल्लुस हो गया। तखल्लुस का मायने वो कलमी नाम, कलम में इस्तेमाल किया जाने वाला नाम, कलमी नाम को ही तखल्लुस कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल शायर अपनी शायरी में और अदीब या मुसन्निफ अपनी नस्र में इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहा जाता है? तखल्लुस कहा जाता है। पांचवा है कुन्नियत। पांचवा है कुन्नियत। कुन्नियत, कुन्नियत का मतलब होता है खानदानी नाम। खानदानी नाम। कुन्नियत का मतलब होता है खानदानी नाम, जैसे इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। अबू हुरैरा, हुरैरा के वालिद, हुरैरा, अबू हुरैरा, है ना। उम्मे कुलसुम, उम्मे कुलसुम की माँ वगैरह होते हैं ना, जैसे पठान, राजपूत। तो ये सब क्या है? खानदानी नाम है। गोत्र जिसे कहा जाता है, गोत्र लगाया जाता है, वो खानदानी नाम ही क्या कहलाता है? कुन्नियत कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके इसमें खास में कोई परेशानी नहीं आई होगी, बिल्कुल सीधा सा है। इसमें खास खिताब वो नाम जो बादशाह सरकार की तरफ से एजाजी के तौर पर दिया जाए, खिताब कहलाता है। लक़ब वो नाम जो समाज के द्वारा, मुआशरे के द्वारा आपको दिया जाए, उसे लक़ब कहते हैं। उर्फ, घर पर मोहब्बत या हिकारत की वजह से पड़ जाने वाला नाम। तखल्लुस, कलमी नाम जो शायर अपनी शायरी में और अदीब या नस्र निगार या मुसन्निफ अपनी नस्र में इस्तेमाल करता है। कुन्नियत यानी खानदानी नाम। और क्वेश्चन ये आया था कि कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। इसमें खास सेकंड ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें खास की कितनी अकसाम होती हैं, तो इसमें खास की 5 अकसाम होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसमें आम पर। इसमें आम, इसमें आम, इसमें आम किसे कहते हैं? किसी आम शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें आम कहते हैं। जैसे लड़का है, लड़के हैं, बच्चे हैं, वगैरह वगैरह, किताबें हैं वगैरह। किसी आम शख्स यानी एक समूह के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, उसे इसमें आम कहा जाता है। इसमें आम की अकसाम, इसमें आम की बहुत सारी अकसाम होती हैं। उनमें से कुछ ये हैं। कैफियत, इसमें कैफियत, कैफियत, आला, ज़र्फ, धात, धात यानी धातु, कैफियत, आला, ज़र्फ, धात, जमा। ठीक है, कैफियत, आला, ज़र्फ, धात और जमा। इसके अलावा अभी और भी हैं, वो भी लिखाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। इसमें कैफियत, कैफियत यानी होता है भाव। कैफियत यानी क्या होता है? भाव। यानी वो भाव, वो चीज जिसे केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसका कोई चित्र हमारे सामने प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उसे केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसे इसमें कैफियत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैफियत कहा जाता है। कैफियत जैसे दर्द है, खुशी है, आराम है, नरम है, सख्त है, सख्त है, रफ्तार है। रफ्तार को देख सकते हो क्या आप? महसूस कर सकते हैं केवल। ठीक है। इसमें आला, आला यानी होता है औजार, आला यानी होता है औजार। औजार को लिखना सीख लें। औजार एक बार पूछा जा चुका है सही इमला में। औजार कैसे लिखते हैं? तो औजार अलिफ बाउ ज है, अलिफ और रे, औजार। ठीक है। औजार, औजार वो नाम जो कि औजार से संबंधित हो, जैसे चाकू, चाकू, तलवार, नस्तर,
और कतरनी, कतरनी यानी कैंची, नहरनी यानी नाखून काटने का आला, नहरनी नाखून काटने का आला। यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। नहरनी के माने नाखून काटने आले को क्या कहते हैं? नहरनी कहते हैं। ज़र्फ, इसमें ज़र्फ के माने होते हैं जगह या स्थान। ज़र्फ के माने क्या होते हैं? जगह या स्थान के होते हैं। ज़र्फ जगह या स्थान, वो नाम जो कि किसी जगह या स्थान, समय, जगह या समय, सॉरी, जगह, स्थान या समय को बताए, वो इसमें ज़र्फ कहलाता है। जैसे कि जगह का मतलब हो गया घर, मैदान वगैरह। समय का मतलब हो गया शाम, सुबह, दिन, रात वगैरह वगैरह। धात का मतलब वो इसमें जो धातु से रिलेटेड हो, धात यानी धातु, धातु से रिलेटेड हो, धातु वो नाम जो कि धातु का है, जैसे सोना, चांदी, सोना, चांदी। और जमा, इसमें जमा यहां से है मोस्ट, यह है मोस्ट, इसमें जमा और इसमें कैफियत, यहीं से क्वेश्चन आता है। या फिर एक बार यहां से आ चुका है नहरनी किसे कहते हैं? नाखून काटने को, नहर यानी नाखून, नहरनी यानी नाखून काटने का आला। ठीक है। जमा वो इसमें जो एक नजर आए, एक नजर आए लेकिन वो जमा हो, उसे इसमें जमा कहते हैं। जैसे कि फौज, अब फौज में एक इंसान रहता है कि बहुत सारे रहते हैं? फौज में बहुत सारे इंसान रहते हैं। फौज है, कतार है, अंजुमन है, फौज है, कतार है, अंजुमन है वगैरह वगैरह। वो नाम जिनमें, जैसे गुच्छा है, गुच्छे में बहुत सारे फल होते हैं। गुच्छे में अंगूरों का गुच्छा, तो अंगूर के में एक अंगूर रहता है, वो बहुत सारे रहते हैं गुच्छा। तो वो इसमें जमा और जमा में फर्क ये है, इसमें जमा वो नाम जो कि एक हो, दिखाई तो एक दे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग पहले से ही इंक्लूड हों, पहले से ही शामिल हों, तो उसे इसमें जमा कहते हैं। इसमें जमा और जमा में, जमा वाहिद जमा जो पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा, इसमें जमा और जमा में फर्क सिर्फ यह है कि जमा का वाहिद होता है, जमा का क्या होता है? वाहिद होता है। जैसे रकम के अरकाम वगैरह जो भी है, रूह की अरवा, ये जमा है। कायदे, कवायद की कायदा, ये वाहिद है। तो इस तरीके से वाहिद की तो जमा मिल जाती है, जमा का वाहिद मिल जाता है, लेकिन इसमें जमा का कोई वाहिद नहीं होता है। इसमें जमा का कोई वाहिद नहीं होता है, जबकि जमा का वाहिद होता है। आ रहा समझ में? अब तक तो हमने देखा इसमें आम की अकसाम, इसमें आम की 5 अकसाम है। 5 अकसाम हम देख चुके हैं। कैफियत, आला, ज़र्फ, धात, जमा। कैफियत यानी भाव, वो नाम, वो इसमें जिससे किसी भाव का पता चले, किसी कैफियत का पता चले, जैसे दर्द, खुशी, राहत, नींद, आराम, चैन, सुकून। आप सिर्फ इन्हें महसूस कर सकते हैं, आप इन्हें दिखाई नहीं देते। आला का मतलब होता है औजार, औजार वो नाम जिससे किसी औजार का पता चले, जैसे चाकू है, तलवार है, कतरनी कैंची है, नहरनी नाखून काटने का आला है, नस्तर चीरने फाड़ने का आला है। इस तरीके से ज़र्फ, इसमें ज़र्फ के मायने होते हैं, ज़र्फ के मायने होते हैं जगह के और समय के। इसमें ज़र्फ की 2, ज़र्फ जमा और ज़र्फ मका। जमा यानी जमाना और मका यानी स्थान। तो इसकी 2 किस्में होती हैं, ज़र्फ जमा और ज़र्फ मका। जमा से जमाने का पता चलेगा, यानी समय का, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है। ऐसी जगह का पता चलेगा, घर है, मैदान है, पहाड़ है, क्या है। ठीक है। इस तरीके से इसमें ज़र्फ जमा और ज़र्फ मका हो गई। फिर धात, इसमें धात वो धातु जिससे धातु का पता चले, धातु के नाम का पता चले, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, बाकी जो भी है। और इसमें जमा वो, इसमें जो नजर तो एक आए लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें पहले से शामिल हों, जैसे फौज है, अंजुमन है, कतार है वगैरह वगैरह। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा।
इसके बाद बची हुई इसमें के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज पर ये रहा, इसमें इस्म की मंदरजा झेल और अक़साम। तो ये क्वेश्चन इस्म की दूसरी अक़साम, इसमें आम की दूसरी अक़साम। देखो, इसमें आम की दूसरी अक़साम में पहली है मुसग्गर। इसमें मुसग्गर बना है सगीर से। सगीर के मतलब होते हैं छोटा, छोटा किया हुआ। मुसग्गर सगीर से बना है, मुसग्गर सगीर से बना है जिसके माने हो छोटा। वो इसमें वो नाम जिसे बड़े को छोटा करके दिखाया जाए, जैसे संदूक बड़ा होता है, संदूक सा छोटा होता है, संदूक चा। बाग बड़ा होता है, बाग से बगीचा छोटा होता है। और ये आपको देखकर बड़ी सुकून मिलेगा या बड़ी आसानी से, यही क्वेश्चन पिछले सेकंड ग्रेड 2018 में आया है। सेकंड ग्रेड 2018 में आया था। मंदरजा झेल में से इसमें मुसग्गर है, मुसग्गर के, और उसमें बोनस भी मिला था। क्यों मिला था इसमें मुसग्गर में? क्योंकि उसमें नुक्ता लगाना भूल गया था, वो सगीर ना ये हो रहा था, इसीलिए इसमें बोनस मतलब डिलीट कर दिया गया था। बोनस यहाँ पे नहीं मिलता है। आ रहा होगा आपके यहाँ तक के समझ में। तो इसमें मुसग्गर में क्या होता है, कभी सगीर से बना, सगीर का मतलब वो इसमें जिसे छोटा किया गया हो मुसग्गर कहलाता है। संदूक से संदूकचा, बाग से बगीचा, किताब से किताबचा, तो चा जहां लग गया ना, ये चा जहां लग गया ना, वो हो जाएगा छोटा, आ रहा है। दूसरी है इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर बना है कबीर से। कबीर के मायने होते हैं बड़े, यानी वो नाम जो कि किसी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाए। जैसे उल्टा कर देते हैं, किताबचा का किताब। ऐसे ही देखो, बात का बतंगड़। बात का क्या बन जाता है? बतंगड़। पगड़ी का पगड़, इस तरीके से। तो वो चीज था। लुटिया का लोटा। तो ये दूसरी इसमें हो गई, है ना। इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर। इसके बाद इसमें सौत भी होती है, जैसे तीसरी होती है इसमें सौत यानी आवाज। वो इसमें जिससे किसी आवाज का जाहिर हो, इसमें आवाज जाहिर हो, जैसे टन टन, म्याऊं म्याऊं बिल्ली की, कू कोयल की, भो भो कुत्ते की। तो वो आवाजें, इसमें सौत यानी आवाज, वो इसमें जिससे किसी आवाज का पता चले, इसमें सौत कहलाती है। चौथी है इसमें मादा यानी वो चीजें जो ढेर के रूप में तोली व मापी जाती हैं। ढेर के रूप में तोली व मापी जाती हैं, ढेर के रूप में तोली मापी जाती हैं, उन्हें इसमें मादा कहते हैं। ये जमीन से निकलती हैं और इन्हें ढेर के, जैसे नाज, अनाज, पेट्रोल, डीजल, चावल, गेहूं वगैरह जो भी हम ढेर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसमें मादा कहा जाता है। तो ये हमारे इसमें से रिलेटेड बातें हुई। अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं।
कलमा, हमारे मुंह या जबान से जो कोई आवाज़ जाहिर होती है उसे कलमा या लफ्ज़ कहा जाता है। कलमे की दो अक़साम होती हैं मायने के एतबार से, एक मौजू और एक महमल। मौजू के मतलब होता है मायने वाला अल्फाज, और महमल के मायने बेमायना लफ्ज़ को महमल कहा जाता है। जैसे रोटी में मौजू रोटी है और ओटी महमल है, कपड़े में कपड़ा मौजू है और सपड़ा महमल है, चाय में चाय मौजू है और वाय महमल है। इसके बाद हमने कलमे की अक़साम देखी थी। कलमे की 3 अक़साम होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, जबकि अज़्ज़ाए कलाम 5 होते हैं। अज़्ज़ाए कलाम यानी जुमले में आने वाली चीज़ों और उनके कामों के नामों की खुसूसियत बताने वाले अल्फाज को अज़्ज़ाए कलाम कहा जाता है। अज़्ज़ाए कलाम 5 होते हैं, इस्म है, ज़मीर है, फ़ेल है, सिफ़त है और हर्फ है। इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़त, हर्फ, ठीक है। इसके बाद इस्म किसे कहते हैं? किसी भी शख्स, जगह या चीज़ या कैफियत के नाम को इस्म कहा जाता है। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है। जैसे राशिद है, राहिल है, जयपुर है, गंगापुर है, कापी है, कलम है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, वगैरह वगैरह इस्म कहते हैं। इसके बाद इस्म की अक़साम, बनावट के एतबार से इस्म की अक़साम, बनावट के एतबार से इस्म की अक़साम, बनावट के एतबार से इस्म की 3 अक़साम होती हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक़। जामिद वो इस्म जो खुद तो किसी से ना बना हो, ना ही उससे दूसरा कोई लफ्ज़ बना हो, उसे इसमें जामिद कहा जाता है। जैसे कलम है, कापी है, घर है और असलम है। मस्दर वो इसम जो खुद तो किसी से नहीं बना हो लेकिन उससे दूसरे लफ्ज बने हो, उन्हें मस्दर कहा जाता है। जैसे लिखना से क्या लफ्ज बना? लिखाई। लिखना खुद किससे बना? किसी से नहीं। पढ़ना से लफ्ज बना पढ़ाई। पढ़ना किससे बना? किसी से नहीं। दौड़ना से बना धावक, और दौड़ना किससे बना? किसी से नहीं। और मस्दर की एक अलामत होती है, मस्दर में हमेशा ना आता है, ना आखिर में क्या आता है? ना। और अगर इस ना को हटा दें तो ये एक अमर बन जाता है, एक हुक्म बन जाता है। जैसे लिखना में से ना हटा दे तो लिख, पढ़ना में से ना हटा दे तो पढ़, दौड़ना में से ना हटा दे तो दौड़। और मुश्तक वो लफ्ज जो मस्दर से बना हो उसे मुस्दर कहते हैं, जैसे लिखाई, पढ़ाई, हंसना से हंसोड़ वगैरह। फिर मायने के मायने के एतबार से इस्म की अक़साम। मायने के एतबार से इस्म की अक़साम, मायने के एतबार से इस्म की 2 अक़साम होती हैं, इसमें ख़ास और इसमें आम। इसमें ख़ास वो इस्म जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। जैसे कि असलम है, कासिम है, जयपुर है, कुरान वगैरह। कुरान है, बाइबल है, गीता है, रामायण है, ये ख़ास किताबें हैं। और जब ये बहुत सारी हो जाएंगी, यानी एक ही चीज़ के लिए बहुत सारी ग्रुप के लिए इस्तेमाल होंगी। जैसे किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, जैसे लड़के हैं, बच्चे हैं, शहर है, किताब है वगैरह। फिर हम चलते हैं इसमें ख़ास की अक़साम। इसमें ख़ास की 5 अक़साम होती हैं। ये 2nd ग्रेड 2011 में पूछा जा चुका है। इसमें ख़ास की कितनी अक़साम होती हैं? तो 5 होती हैं। कौन कौन सी? खिताब, लक़ब और तखल्लुस, कुन्यत। खिताब वो नाम जो सरकार या बादशाह की तरफ से एजाज़ी के तौर पे दिया जाता है। लक़ब वो नाम जो समाज या मुआशरे की तरफ से दिया जाता है। उर्फ़ियत वो नाम जो घर पर मोहब्बत या हिकारत की वजह से दिया जाता है। तखल्लुस वो नाम, वो कलमी नाम जो इंसान शायर अपनी शायरी में और मुसन्निफ़ या अदीब या निगार अपनी नस्र में इस्तेमाल करता है। और कुन्यत, ख़ानदानी नाम को कुन्यत कहा जाता है। इसमें आम या इसमें नकरा, इसके 2 नाम हैं। इसमें आम किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें आम कहा जाता है। इसमें आम की बहुत सारी अक़साम होती हैं, इनकी कोई ख़ास मुकर्रर अक़साम नहीं है कि ये ऐसी मिलती हैं। इनकी बहुत सारी अक़साम होती हैं। यहाँ से कभी भी संख्या का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वो पूछेगा, आपको लफ्ज़ दे देगा और उस लफ्ज़ के बारे में पूछेगा ये कौन सा लफ्ज़ है, किस इसम से ताल्लुक़ रखता है। तो इसमें सबसे पहले है इसमें कैफियत। वो लफ्ज़ जिससे किसी भाव का, कैफियत का पता चले उसे इसमें कैफियत कहते हैं। जैसे दर्द है, खुशी है, आराम है, चैन है, नींद है, रफ्तार है वगैरह वगैरह। आला, इसमें आला वो इसमें जिससे किसी औजार का पता चले उसे इसमें आला कहते हैं। तीसरा इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ के मायने होते हैं जगह के या समय के। तो ज़र्फ़ की दो प्रकार हो गए, इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मकां। ज़र्फ़ ज़मा यानी ज़माने को बताने वाला। तो सुबह है, शाम है, दिन है, रात है। असलम शाम से गायब है, राहिल दिन भर से घर से बाहर है वगैरह वगैरह। तो और इसमें मका का मतलब होता है स्थान। मका यानी स्थान, जमा यानी जमाना, सुबह शाम वगैरह। और स्थान यानी राहिल घर से गायब है,
ठीक है, और वह घर तक जा रहा है ना, इस तरीके से। और तीसरा है इसमें, चौथा है इसमें धात। धात यानी वो इसमें जिससे किसी धातु का पता चले उसे इसमें धात कहा जाता है। सोना है, चांदी है, लोहा है वगैरह। इसमें जमा वो, इसमें जो नजर तो एक आए लेकिन उसमें बहुत सारा ग्रुप हो, समूहवाचक संज्ञा जिसे कहा जाता है। तो इसमें समूह होता है, जैसे फौज है, अंजुमन है, कतार है, लश्कर है, छावनी है वगैरह वगैरह। इसके बाद इसमें आम की दूसरी अकसाम हमने देखी थी, इसमें मुसग्गर, दूसरा है मुकब्बर, तीसरा है इसमें सौत, इसमें मादा। इसमें मुसग्गर के मायने हैं सगीर से बना है, जिसका मतलब होता है छोटा। किसी इसम को जब छोटा करके दिखाया जाए तो इसे उसमें मुसग्गर कहते हैं। ये सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। जैसे संदूक से संदूकचा, बाग से बगीचा, किताब से किताबचा। चा जो अब लग जाता है तो चा किसी भी चीज को छोटा कर देता है। इसमें मुकब्बर, मुकब्बर कबीर से बना है, जिसके मायने हैं बड़ा करना, यानी वो नाम जो किसी चीज को बड़ा करके दिखाए। जैसे लुटिया छोटा है और लोटा बड़ा है। पगड़ी छोटी है, पगड़ बड़ा है। बात छोटी है, बतंगड़ बड़ा है। किताबचा छोटी है और किताब बड़ी है। इसमें सौत का मतलब होता है आवाज, वो नाम जो किसी आवाज को जाहिर करे, जैसे म्याऊ म्याऊ, बो बो, कू कू, है ना। तो ये कोई कोयल की है, कोई कुत्ते की है, कोई बिल्ली की आवाज है, इसमें सौत इस तरीके से। और इसमें मादा वो इसमें जो जमीन से खोदकर निकाली जाती है और ढेर के रूप में जिन्हें तोला या मापा जाता है, उन्हें इसमें मादा कहा जाता है। जैसे कि अनाज है, पेट्रोल है, डीजल है, गेहूं है, चावल है वगैरह वगैरह। अब इसके बाद हमारी दो इसमें और रह गई हैं, यही देख लेते हैं उसे। तादाद के एतबार से, तादाद के एतबार से इसम की अकसाम। तादाद, तादाद के एतबार से, तादाद के एतबार से इसमें दो ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी? या तो वाहिद या जमा। या तो वो वाहिद होगी, सिंगुलर होगी, या प्लूरल होगी, वाहिद या जमा। तादाद के एतबार से इसमें कितने प्रकार की होती है? वाहिद और जमा दो प्रकार की होती है। जबकि चौथा जो हमने देखा था जिन्स के एतबार से, जिन्स के एतबार से इसम की अकसाम, जिन्स के एतबार से इसम की दो अकसाम होती हैं, या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, या तो स्त्री, या तो पुरुषवाचक होगा या स्त्रीवाचक, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ठीक है, तो ये जिन्स के एतबार से हो गई। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं जो आज हमारा इसम वाला टॉपिक है वेरी 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 मोस्ट है, आप इसे अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें, अच्छी तरीके से जहन में, क्योंकि हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। सेकंड ग्रेड में आपके अलग से बिल्कुल कवायद में दे रखे हैं इसम, जमीर, फेल, सिफत। तो इनके बारे में हमें एक एक करके हम अच्छी तरीके से जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपके ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, एमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने बने रहें। मैं शाहबाज खान आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।